नमस्कार, अपन झारखंड का बुलेटिन देख रहे हैं अब आप सभी और मैं सुष्मिता राज आपके साथ बड़ी खबर के साथ शुरुआत कर लेते हैं। राजधानी रांची के पुराने विधानसभा के पास अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद और पुलिस बल के बीच जमकर नोकझोंक हुई है। जबरदस्त हंगामा देखने को मिला है। दरअसल अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद यानी कि एबीवीपी अपने तय कार्यक्रम के तहत पुराने विधानसभा परिसर से पैदल मार्च करते हुए नए विधानसभा का घेराव करने के लिए जा रहे थे। उससे पहले ही पुलिस उन्हें रोक दिया। पुलिस ने एबीवीपी कार्यकर्ताओं को हिरासत में लेने का प्रयास किया और पुलिस वाहन में जबरन डालने की कोशिश की गई और इसी को लेकर देखिए पुलिस और एबीवीपी के सदस्यों के बीच नोकझोंक हुई है। पुलिस वाहन के आगे यहां के कार्यकर्ता लेट गए हैं और नारेबाजी भी करने लगे हैं। छात्रों का आक्रोश जो है वो देखने को मिल रहा है। उनका कहना है कि वह जेपीएससी और इसके साथ साथ जेएसएससी की परीक्षाओं में हुई गड़बड़ी मामले को लेकर विधानसभा का घेराव करने के लिए यहां पर पहुंचे थे। इस वक्त हम पुराना विधानसभा के परिसर के पास है, जहां एबीवीपी के छात्र जो है अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के छात्र विधानसभा पैदल मार्च करने वाले थे, लेकिन उससे पहले ही यहाँ पर देखिए बड़ी संख्या में पुलिस बलों पहुंची है और तमाम लोगों को हिरासत में ले लिया गया है। ये तमाम छात्रों को पुलिस वैन में ले जाया जा रहा है, जिसका ये छात्र विरोध कर रहे हैं। छात्रों का कहना है कि वो आंदोलनकारी छात्र यानी सीजीएल, जेपीएससी और जेएसएससी के मुद्दे जो परीक्षा में गड़बड़ी उसके मुद्दे को लेकर ये विधानसभा मार्च करने के लिए यहाँ एकत्र हुए थे, लेकिन उससे पहले ही उनको यहाँ से हिरासत में लेकर पुलिस वैन से ले जा रही है। देखिए भारी संख्या में पुलिस बल है और लगातार जो है ये जो एबीवीपी के छात्र हैं वो प्रदर्शन कर रहे हैं, गाड़ी में बैठे हुए सरकार के खिलाफ नारेबाजी कर रहे हैं। हम लोगों से बात करें, क्या कहना चाहेंगे, क्या हुआ? अरे भाई इस सरकार को क्या ही बोलूं, इतना घटिया सरकार है। इसने हमारे राष्ट्र ध्वज को गिराने से पहले नहीं सोचा। इसके सिपाहियों और प्रशासन के द्वारा हमारे राष्ट्र ध्वज को जमीन पर गिराया गया। इस सरकार को हम झारखंड से उखाड़ फेंकने का काम करेंगे। हेमंत सोरेन मुर्दाबाद। आज का क्या आप लोग आज का प्रोग्राम क्या था? भैया हम लोग तो भाई अपने 3 मांग लेके चले हैं। रिफॉर्म चाहिए हमें, सीबीआई जांच चाहिए। एबीवीपी किसे अखिल भारतीय आप लोग पैदल मार्च करने वाले थे? हाँ जी, हम यहाँ से परिषद भवन तक पैदल मार्च करने वाले थे, मगर हम लोगों को यहीं पे रोका जा रहा है। हम लोगों को आगे बढ़ने नहीं दिया जा रहा। भैया यहाँ का दुर्भाग्यपूर्ण हो गया। झारखंड का जो राष्ट्र ध्वज की इज्जत कोई कर नहीं रहा। आप गाड़ी के आगे बैठ गए हैं? हाँ भैया, जब राष्ट्र ध्वज को कुचल दिया गया यहाँ के सिपाहियों के पैरों के द्वारा तो हम लोग बैठ गए। हमको भी कुचल दिया गया। हम लोग अपना राष्ट्र ध्वज के नीचे बैठे हुए हैं। देखिए ये तमाम छात्र काफी अग्रेसिव हैं और इनका कहना है कि ये जो विधानसभा मार्च करने वाले थे उससे पहले ही इनको यहाँ वैन में जो है वैन के अंदर डाल दिया गया। पुलिस की तरफ से हिरासत में लेकर देख रहे हैं जो पुलिस है मीडिया कर्मी भी किस तरह से जो हटाने का काम कर रहे हैं और हमारे युवा को जो आवाज दबाने का काम कर रहे हैं। हमारा रिफॉर्म और 3 मांग हम लोग लेकर के पूरे आंदोलन को तैयार किए थे और हमारा 3 मांग देख रहे हैं हमारे मीडिया कर्मी को इस तरह से जो है बर्बरतापूर्वक जो यहाँ से भगाया जा रहा है। और किसी पुलिसकर्मी के बैच पे नेम टैग नहीं है, किसी पुलिसकर्मी के बैच पे नेम टैग नहीं है और विद्यार्थियों की आवाज को दबाया जा रहा है। कहाँ जाना था आपको? हम लोग विधानसभा घेराव जाने वाले थे और उन हजारों युवाओं के संघर्ष और विश्वास को लेकर के जिन्हें कल बर्बरतापूर्वक पीटा गया है। तो देखिए बिल्कुल ये एबीवीपी के तमाम छात्र हैं जिनको पुलिस ने हिरासत में ले लिया है। कुछ छात्रों को पुलिस वैन में डाल दिया गया है, लेकिन कुछ छात्र हैं पुलिस वैन के आगे बैठ गए हैं। उनको पुलिस यहाँ से हटाने की कोशिश कर रही है। ये तमाम छात्र एबीवीपी के साथ यानी अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के तमाम छात्र विधानसभा पैदल मार्च कर घेराव करने वाले थे, लेकिन उससे पहले ही इनको यहीं पे रोक दिया गया है और किस तरह से छात्रों को उठाया जा रहा है। तो ये तस्वीर अब लाइव तस्वीर एकदम देख सकते हैं किस तरह से छात्र पुलिस वैन में जाने को तैयार नहीं है तो पुलिस बल प्रयोग कर रही है। पुलिस देखिए किस तरह से घसीटते हुए उसको जो है इनको जो है पुलिस वैन में ले जाने का प्रयास कर रही है, लेकिन छात्र जाने को तैयार नहीं है और पुलिस अब अपनी बल का प्रयोग करते हुए उनको वहां से कह सकते हैं कि बहुत ही विस्फोटक स्थिति कह सकते हैं। छात्र जाने को तैयार नहीं है, लेकिन पुलिस वाले उन्हें घसीटते हुए वैन में ले जाना चाहते। तो इस तरह का ये हंगामा का दृश्य आपको
विधानसभा के पास देखिए वो हो रही है। तो ये चीजें पुराना विधानसभा के क्षेत्रों में, पुराना विधानसभा परिसर में देखने को मिल रहा है, जहां पुलिस और प्रदर्शनकारियों के बीच जमकर नोकझोंक हुई है। पुलिस चाहती है उनको पुलिस भवन में ले जाए, लेकिन छात्र जाना नहीं चाहते हैं। इसको लेकर यहाँ जमकर हंगामा हुआ है। कैमरा पर्सन दीपक के साथ राजीव मोहन, कशिश न्यूज रांची। बिना देरी आपको हम सीधे लिए चलेंगे राजधानी रांची। हमारे साथ संवाददाता संदीप वहां से जुड़ रहे हैं। संदीप, एबीवीपी आज यहां पर घेराव करने पहुंची, पैदल मार्च उनका था, लेकिन जिस तरह से तस्वीरें सामने आई, डिटेन किया गया कई छात्रों को, फिलहाल की स्थिति क्या कुछ, और क्या अब भी मांगों को लेकर वहां पर छात्र डटे हुए हैं? जी, कल जो छात्रों का आंदोलन था और जो पुलिस के द्वारा लाठीचार्ज की गई थी, इसके खिलाफ आज बीजेपी ने हालांकि झारखंड बंद बुलाया है। दूसरी तरफ जो अखिल विद्यार्थी परिषद के छात्र हैं वे पुराना विधानसभा के पास जुटे हैं और उनका जो प्रोटेस्ट है अब तक लगातार जारी है। पिछले 2 घंटों से यदि बात करें तो पुलिस और छात्रों के बीच जो गथम गुत्थी है वह सुलझने का नाम नहीं ले रहा है। हालांकि सुबह लगभग 12 बजे के करीब जो छात्र हैं वे पहुंचे थे पुराना विधानसभा के मुख्य द्वार के पास और तब से उनका प्रोटेस्ट जारी था। हालांकि उसके बाद पुलिस ने, आप देख सकते हैं तस्वीरों के माध्यम से, कई छात्रों को डिटेन किया है और बस में बैठाकर यहां से उन्हें कैंप जेल ले जाया जा रहा था। हालांकि इसकी जानकारी जैसे ही अन्य सहयोगी छात्रों को पड़ी है तो उसके बाद कहीं ना कहीं उन छात्रों ने जो बस है उसे रोक दिया है और बस को यहां से आगे जाने नहीं दिया जा रहा है। हालांकि काफी मशक्कत पुलिस को करनी पड़ रही है यहां पे छात्रों को यहां से ले जाने में। कई घंटों से ट्रैफिक भी इस वजह से जाम है और एक बार फिर से पुलिस के द्वारा कवायद शुरू की गई है इन छात्रों को यहां से ले जाने के लिए। आप देख सकते हैं पुलिस के द्वारा जो छात्र विरोध कर रहे हैं उनको सड़क से हटाने का कोशिश किया जा रहा है, पर जो छात्र हैं वे मानते नहीं नजर आ रहे हैं। जिन छात्रों को यहां डिटेन किया गया है बस में, उन छात्रों को ये जो सहयोगी छात्र हैं ले जाने नहीं दे रहे हैं। हालांकि कई बार बसों को, छात्रों को यहां से हटाया गया और अब भी फिर जो छात्र यहां पे प्रोटेस्ट कर रहे हैं उनको हटाया जा रहा है ताकि जो बस में छात्रों को बैठाया गया है, डिटेन किया गया है, उनको यहां से ले जाया जा सके और जो आवागमन है उसको सुचारू किया जा सके। पर कहीं ना कहीं छात्र जो है यहाँ मानने को तैयार नहीं है और बस के सामने जो छात्र हैं सो जा रहे हैं ताकि बस को आगे नहीं जाने दिया जाए। पर अब जो प्रक्रिया है पुलिस की, इन छात्रों को जरूर डिटेन करने की कोशिश कर रहे हैं ताकि इस बस को यहां से आगे बढ़ाया जा सके। हालांकि अब देख सकते हैं छात्र जो है उनको यहां से उठा कर सड़क के किनारे ले जाया जा रहा है, पर छात्र मानने को तैयार नहीं है। काफी संख्या में जो पुलिस बल है उनकी तैनाती इस प्रोटेस्ट को देखते हुए किया गया है, पर कहीं ना कहीं पुलिस सफल नहीं हो पा रही है इन छात्रों को हटाने के लिए। अब जब छात्र हट नहीं रहे हैं, यही वजह है कि इन छात्रों को उठा कर सड़कों से सड़क के किनारे रखा जा रहा है। पर आप देख रहे हैं जो छात्र हैं फिर कहीं ना कहीं उठकर फिर सड़कों के बीच में चले जा रहे हैं और बस को यहां से हिलने नहीं दे रहे हैं। हालांकि अब काफी मशक्कत के बाद इस बस को आगे ले जाया जा रहा है ताकि जितने भी छात्र डिटेन किए गए हैं उनको यहां से हटाया जा सके, ताकि जो घंटों से छात्रों का यहां पे आंदोलन की वजह से सड़क जाम है वो यातायात व्यवस्था है वो सामान्य हो सके। हालांकि अब तक पुलिस कहीं ना कहीं छात्रों को हटाने का जो प्रयास कर रही है उसमें सफल नहीं हो पा रही है, पर एक बार जरूर फिर से प्रयास किया गया है पुलिस के द्वारा कि इस बस में जितने बच्चों को डिटेन किया गया है यहां से उन्हें कैंप जेल ले जाया जा सके। हालांकि काफी जद्दोजहद पुलिस को करना पड़ रहा है। आप देख सकते हैं सीधी तस्वीरों में जैसे ही बस निकलती है यहां से छात्रों को लेके कहीं ना कहीं जो छात्रों का हुजूम है बस के सामने विरोध करने लगता है, बस के सामने बैठ जा रहे हैं और पुलिसिया कार्रवाई का जो है छात्र है वे विरोध कर रहे हैं।
हालांकि एक बार देख सकते हैं फिर से जो छात्र हैं वे कहीं ना कहीं बस के सामने फिर से आ गए हैं और इस बस को आगे नहीं बढ़ने दिया जा रहा है। हालांकि जेपीएससी मामले को लेकर लगातार छात्रों का प्रोटेस्ट पूरे झारखंड में देखने को मिल रहा है। खासकर यदि राजधानी रांची की बात करें तो लगातार जो छात्र हैं, एक तरफ जयपाल सिंह मुंडा स्टेडियम है, वहां छात्र विगत 15 दिनों से बैठे हुए हैं। दूसरी तरफ कल भी कई छात्रों का संगठन जो विधानसभा था उसका घेराव के लिए पहुंचे थे। हालांकि इस दरमियान पुलिस के साथ उनकी थोड़ी बहुत धक्का मुक्की भी देखने को मिली थी और लाठीचार्ज का भी प्रयोग करना पड़ा था छात्रों को रोकने के लिए। और यही वजह है कि आज जो लाठीचार्ज कल हुई है उसके विरोध में कहीं ना कहीं आज फिर से अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के जो छात्र हैं वे पहुंचे थे विधानसभा घेराव करने के लिए। हालांकि पुराना विधानसभा के पास से आगे छात्रों को बढ़ने नहीं दिया गया है और यही वजह है कि पिछले 1 से 2 घंटे से जो छात्र हैं पुराना विधानसभा के पास ही अपना जो प्रोटेस्ट है वह करते हुए नजर आ रहे हैं। हालांकि इन छात्रों को रोकने के लिए पुलिस को काफी मशक्कत करनी पड़ रही है। आप देख सकते हैं बसों में जरूर डिटेन किया गया है, पर जो उनके साथ छात्र मौजूद हैं वो इन छात्रों को आगे बढ़ने नहीं दे रहे हैं और यही वजह है कि लगातार पुलिस और छात्रों के बीच में जो गत्थम गुत्थी है वह देखने को मिल रही है और लगातार छात्र जो हैं वे प्रोटेस्ट कर रहे हैं, अपने छात्रों को नहीं ले जाने दे रहे हैं यहाँ से और काफी मशक्कत पुलिस को करनी पड़ रही है। पिछले 2 घंटा से यही स्थिति देखने को मिल रही है। जो छात्र को डिटेन किया गया है उन छात्रों को यहाँ से जो उनके सहयोगी छात्र हैं आगे नहीं ले जाने दिया जा रहा है उनको। और लगातार जो छात्र हैं बस के सामने आके बैठ जा रहे हैं, विरोध कर रहे हैं ताकि वे उनके जो छात्र हैं वे आगे ना ले जाया जा सकते हैं। उनसे ही बात करते हैं। विधानसभा घेराव का आज हम लोगों ने विधानसभा घेराव का आह्वान किया था और ये युवा विरोधी हेमंत सोरेन की सरकार हम विद्यार्थी परिषद के कार्यकर्ताओं से इतना डरती है कि हमारे बसों को रांची के बाहर इन्होंने रोकने का काम किया और यहाँ पे पुलिसिया ताकत का उपयोग करके हमारी आवाज को दबाने। आप देख सकते हैं जो छात्र हैं कहीं ना कहीं बस को रोकने का लगातार प्रयास कर रही है, वहीं जो पुलिस है वो इस बस को यानी इस बस में जितने भी लोगों को डिटेन किया गया है उनको कैंप जेल ले जाने का प्रयास कर रही है। पर कहीं ना कहीं पुलिस अपनी जो कार्य योजना है उसमें सफल नहीं होती नजर आ रही है और लगातार जो छात्र हैं अपना जो विरोध है, रोष है वह प्रकट कर रहे हैं। हालांकि इन दिनों पूरे रांची में कहीं ना कहीं जेपीएससी के मुद्दे को लेकर लगातार छात्रों का जो विरोध है वह देखने को मिल रहा है और कई छात्र पहले से ही विभिन्न जिलों से जो पहुंचे हैं वे जयपाल सिंह स्टेडियम में बैठे हुए हैं, प्रोटेस्ट कर रहे हैं। वहीं दूसरी तरफ आज अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के जो छात्र हैं कल विधानसभा घेराव कार्यक्रम के दरमियान जो पुलिस बल का प्रयोग किया गया, तो लाठीचार्ज हुई थी, उन सारी चीजों के विरोध में आज अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के जो छात्र हैं उन्होंने घोषणा की थी विधानसभा घेराव का। क्योंकि यदि विधानसभा के मानसून सत्र की बात करें तो आज मानसून सत्र का 4था दिन है और इस मानसून सत्र में 5 ही कार्य दिवस होने हैं और आज का जो सत्र था कहीं ना कहीं हंगामे की ही भेंट चढ़ी है। हालांकि 2 बजे तक के लिए स्पीकर ने स्थगित जरूर कर दिए हैं सदन की कार्रवाई, पर विपक्ष देखते हैं कि आगे आज सदन की कार्रवाई चलने देती है या नहीं। और दूसरी तरफ जो छात्रों का आंदोलन है वह आंदोलन लगातार देखने को मिल रहा है। अखिल भारतीय विद्यार्थी के परिषद के जो छात्र हैं अपनी जो मांग है उसको लेके लगातार प्रोटेस्ट कर रहे हैं। अब भी पुलिस को काफी मशक्कत करनी पड़ रही है इन छात्रों को यहाँ से ले जाने के लिए और लगातार जो विरोध है जेपीएससी और जो धांधली का जो आरोप छात्र लगा रहे हैं
जेपीएससी पे या सरकार पे, उसको लेके लगातार अब भी जो विरोध प्रकट है वह देखने को मिल रहा है। काफी मशक्कत जरूर करनी पड़ रही है पुलिस को इन छात्रों को सड़क से हटाने के लिए, पर छात्र जो है हटने का नाम नहीं ले रहे हैं। और यही वजह है कि आप देख सकते हैं तस्वीरों में कई छात्रों को यहाँ से उठाकर, बिल्कुल संदीप जी, आपने एक्सक्लूसिव तस्वीर ये साझा की है हमारे दर्शकों तक कि फिलहाल की स्थिति क्या कुछ है। पैदल मार्च था, इनका घेराव था, लेकिन हालांकि जो स्थिति सामने आई है, पुलिसिया कोशिश पूरी हो रही है कि स्थिति को संभाला जा सके, जो डिटेन छात्र हैं उन्हें आगे ले जाया जा सके। यही तस्वीर आप दिखाने की कोशिश भी कर रहे थे। खबर पर लगातार नजर बनाकर रखिएगा संदीप। फिलहाल के लिए बहुत धन्यवाद आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए। वक्त इसी के साथ एक छोटे से ब्रेक का भी है, जल्द लौटेंगे।